हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप सबकी एजुकेशन काउंसलर लिपिका। और जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे मेंशन किया था कि मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगी जो कि अच्छे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जो कि आपको बीटेक कोर्सेज ऑफर करते हैं और उसका बजट किस हिसाब से रहता है। तो हम यहाँ पर बात करने आए हैं आज उसी के बारे में। जब मैं अच्छे एजुकेशन के बारे में बात करती हूँ, अच्छे कोर्सेज के बारे में, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में जो चीज़ आती है वो आती है कर्नाटका स्टेट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कर्नाटका की, तो कर्नाटका में जब मैं बीटेक के बारे में स्पेसिफिकली बात करूँ तो जो वहाँ के एकदम से टॉप रैंकिंग कॉलेजेस है, मैं यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूँगी। एंड स्पेसिफिकली देखिए, मैं यहाँ पे बात करना चाहती हूँ मैनेजमेंट सीट्स के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि बीटेक में सीट सिक्योर करने के तरीके क्या है। जेई का एग्जाम आप देंगे, जेई में जिस हिसाब से आपका परसेंटाइल आएगा आप उस हिसाब से काउंसलिंग अप्लाई करेंगे, वैसे जाके आपको कॉलेज मिलता है। नहीं तो स्पेसिफिकली कुछ कॉलेजेस हैं जैसे वीआईटी हो गया, एसआरएम हो गया, आपका किट हो गया, इस टाइप के कॉलेजेस अपने खुद के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कराते हैं। तो आपको वहां पे जाके भी सीट सिक्योर करने का एक चांस मिलता है कि इनकेस आप जेई में नहीं कर पाए तो आप उनके खुद के जो एंट्रेंस एग्जाम से अगर उसके थ्रू आप जाते हैं तो भी आप अपनी एक अच्छी सीट सिक्योर कर सकते हैं, अगर आप उस हिसाब से कट ऑफ लेकर आते हैं तो। अगर नहीं तो आपके पास सेकेंड ऑप्शन नहीं बचता है कि आप मैनेजमेंट सीट्स के थ्रू एडमिशन लेने जाएंगे। और जब आप मैनेजमेंट सीट्स की बात करते हैं तो ऑब्वियसली इतना सा आप दिमाग में सेट करके रखिए कि मैनेजमेंट सीट्स का फीस नॉर्मल से थोड़ा सा हायर ही रहेगा। आप अगर सोचेंगे कि उतना ही जितना कॉलेज फीस मेंशन्ड है उसी में आपका हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए, आपके पास ऑप्शन है गवर्नमेंट कॉलेज, वो भी कब, अगर आप जेई में बहुत टॉप रैंकिंग पे लेकर आएंगे तब आपके पास आईआईटी टाइप की यूनिवर्सिटीज ओपन है, आप आराम से जाके वहाँ एडमिशन लीजिए। नहीं, अगर आप प्राइवेट में सिक्योर करना चाहते हैं काउंसलिंग के थ्रू से, तो भी आपको जेई में अच्छा स्कोर या अच्छा परसेंटाइल लेकर ही आना पड़ेगा। बट फिर भी कुछ रीजन की वजह से अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आया है तो फिर हमारे पास ऑप्शन बचता है मैनेजमेंट सीट्स में जाने के लिए। तो मैनेजमेंट सीट्स जैसा कि मेंशन रहता है, काफ़ी कॉलेजेस क्लियरली ओपनली मेंशन करके रखती हैं कि उनका पैकेजेस किस हिसाब से रहेगा, मैनेजमेंट फीस किस हिसाब से रहेगी। और मैनेजमेंट सीट्स हर कॉलेज में होती है, 15 से 20 सीट्स ऑब्वियसली हर डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में रहती है, जिसमें आप अपने पसंद का ब्रांच चूज कर सकते हैं। आप उस हिसाब से अपना स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हैं कि आप किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं। तो जब हम बात करते हैं कर्नाटका स्टेट में इसके प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो सबसे हायर लेवल के कॉलेजेस हैं उनमें मैनेजमेंट सीट्स का जितना भी फीस आता है वो आता है अप्रॉक्सीमेटली 64 लाख रुपीज़ का। जी हाँ, बीटेक की मैं बात कर रही हूँ। बीटेक में अच्छी टॉप यूनिवर्सिटी का पैकेज है 64 लाख रुपीज़। पैकेज मैं बोल रही हूँ, पैकेज मीन्स टोटल कोर्स फी इंक्लूडिंग हॉस्टल। ठीक है, मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली एक ईयर की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पे पैकेज अगर बोल रही हूँ, पैकेज का मतलब होता है पूरा इन ऑल टोटल, पूरा 5 इयर्स का जो भी फीस होता है वो मैं आपसे बोल रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे हॉस्टल आपका इंक्लूडेड रहेगा, मैं एक्सक्लूडिंग हॉस्टल आपसे नहीं बोल रही हूँ। बट स्टिल फिर भी बहुत सारे मिडिल क्लास के लिए वो एक नाइटमेयर ही है कि 64 लाख रुपीज़ आप अपने बीटेक में स्पेंड करेंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है। फिर जब मैं और इससे थोड़े लो बजट की बात करती हूँ कॉलेजेस के बारे में, जैसे एमएस रमैया वगैरह हो गया, तो उनमें भी अप्रॉक्सीमेटली आप कर्नाटका अगर सोच रहे हैं तो आप बजट सेट करके रखिए कि आपका 30 to 40 लाख का मिनिमम पैकेज आएगा ही आएगा। ठीक है, मैं फिर से क्लियर कर रही हूँ, पैकेज का मतलब होता है इन ऑल टोटल फीस इंक्लूडिंग हॉस्टल। मैं यहाँ पे मैनेजमेंट फीस की बात कर रही हूँ। आप प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं यहाँ पे कुछ और फीस की बात कर रही हूँ या मैं नॉर्मल कॉलेज फीस बोल रही हूँ, नहीं, मैं यहाँ पे मैनेजमेंट फीस की ही बात कर रही हूँ। देखिए, हर किसी के बस में नहीं हो सकता। हाँ, कुछ अपर क्लास फैमिलीज होती है जिनके लिए बहुत इजी होगा इसमें लेना, बट अपना दिल छोटा मत करिए, डोंट गेट डिसहार्टेंड, आपके पास और भी अच्छे ऑप्शंस है। फिर हम सेकेंडली मूव करते हैं जो इससे थोड़े से लो बजट में कॉलेजेस आते हैं, जो कि आपके आते हैं वीआईटी, एसआरएम, किट लेवल के कॉलेजेस। ये भी टॉप रैंकिंग कॉलेजेस आप सबको पता होगा। ठीक है, जब हम यहाँ पे आके मैनेजमेंट सीट की बात करते हैं तो यहाँ पे मैनेजमेंट सीट आपको कुछ नहीं करके भी मिनिमम 16 लाख
लाख से इसका पैकेज स्टार्टिंग होता है, 16 से 25 लाख तक का इसका पैकेज जाता है। जब मैं 16 लाख बोल रही हूँ, 16 लाख का मतलब है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ बीटेक करते साथ में कोई स्पेशलाइजेशन नहीं करते तो उस केस में आपको पैकेज पड़ता है 16 to 18 लाख का, ठीक है, पैकेज इंक्लूडिंग हॉस्टल। फिर वहीं पे हम बात करते हैं कि अगर आपको स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं अपने कोर ब्रांच के साथ, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, जेनेटिक्स, एक्सपेजी, बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस है। तो वहाँ पे जब मैं बात करूँ तो आपका इस पैकेज आराम से उसका 20-25 लाख तक का चला ही जाता है। मैं यहाँ पे कोई भी ऐसी बात नहीं करूंगी कि आप डिसहार्टन होकर चलें। मैं आपको सिर्फ एक फेयर बजट देना चाहती हूँ कि अगर आप यूनिवर्सिटीज के बारे में सोच रहे हैं तो आप उतना ज़्यादा मेहनत करें कि या तो आप पूरा काउंसलिंग थ्रू ले लें सीट्स, और नहीं अगर आप मैनेजमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो प्लीज़, मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको ये बोल रहे होंगे कि नहीं आपका कैसा भी स्कोर आएगा हम तो आपका करा ही देंगे, मैनेजमेंट में आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा, हम आपको कॉलेज फीस में ही कराएंगे। तो प्लीज़ उन फ्रॉड से बचने के लिए इतना दिमाग में सेट करके रखिएगा, ये जो सीट्स की फीस है ये स्पेसिफिकली कई कॉलेजेस के प्रोस्पेक्टस में भी मेंशन रहती हैं। आप डायरेक्टली कॉलेज में ही पूछ सकते हैं कि फीस किस हिसाब से रहती है, ठीक है। और नहीं तो देखिए और भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बहुत बहुत अच्छी हैं, वो भी टॉप रैंकिंग ही है, बट आपका बजट कंपेरेटिवली काफ़ी कम पड़ेगा, ठीक है। उन यूनिवर्सिटीज़ में एक आता है आपका सोआ, वेलटेक है, फिर उसके बाद आपके सेंचुरियन है, सीवी रमन है, XYZ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, हिंदुस्तान है। देखिए और इन यूनिवर्सिटीज़ में एक बेस्ट चीज़ ये है कि इनमें से कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको जैसे कि VIT SRM टाइप के कॉलेजेस हैं जो स्पेशलाइजेशन दे रहे हैं, जो थोड़े से मीडियम रेंज के कॉलेजेस हैं उनमें से भी कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो आपको स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं, तो आप उस चीज़ का टेंशन मत लीजिए। और नहीं तो बहुत अच्छा एक ऑप्शन मैं आपको देती हूँ कि आप नॉर्मल कॉलेज से बीटेक करिए, आपको जो भी ब्रांच पसंद है, CS पसंद है, इलेक्ट्रिकल्स पसंद है, सिविल पसंद है, जो भी पसंद है, साथ में आप उसके कोई भी साथ में कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो आपको स्पेसिफिकली ये कोर्सेज कराती हैं, जैसे AIML वगैरह के कोर्सेज स्पेसिफिकली सर्टिफाइड कोर्सेज होते हैं अलग से। तो अगर आपको स्पेशलाइजेशन नहीं मिला है बट आप इसमें करना चाहते हैं तो आप वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हैं, वो आपका एक एड ऑन बेनिफिट ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि अब यूनिवर्सिटीज मेरे पास, जैसे मेरी कंपनी की मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, हम 11 साल से इस कंसल्टिंग फील्ड में हैं। तो देखिए नॉर्मल सी एक चीज़ है, जब आप बहुत लॉन्ग टर्म से किसी फील्ड में रहते हैं तो आपके टाइप्स बहुत अच्छे से हो जाते हैं। हम हर साल बहुत सारे बच्चों को एडमिशन गाइडेंस देते हैं, हम हर साल बहुत सारे बच्चों को अच्छे से इन चीज़ों में गाइड करके एडमिशन्स करवाते हैं। तो हमारे पास एक चीज़ है कि हमारे टाइप्स हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस के साथ। तो आपके पास ये है कि अगर आप मुझे जो नीचे मैं अपना नंबर मेंशन कर दूंगी, आप उसमें मुझे कॉल करके बात कर सकते हैं, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनमें हम आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवा सकते हैं, डिस्काउंट प्रोवाइड करवा सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप हमसे बोलेंगे कि आपको एक साथ फी पेमेंट का इशू होगा तो हम आपको धीरे धीरे उसका इंस्टॉलमेंट वाला सिस्टम भी करवा सकते हैं। और देखिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो गवर्नमेंट, अगर आप SC/ST कोटा से बिलोंग करते हैं तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिसमें आपको गवर्नमेंट फंडिंग भी प्रोवाइड होती है। तो अगर आप उन टाइप की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें मेंशन नंबर पे कॉल कीजिए, हम आपको क्लियरली बताएंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, आप उसमें किस हिसाब पर एडमिशन ले सकते हैं और उन यूनिवर्सिटीज़ में किस हिसाब से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, स्पेसिफिकली हम उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। या आप और भी कुछ कॉलेजेस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके मेंशन कर दीजिएगा कि आप मैम इस बारे में हमें बता दीजिए, ये स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के बारे में बता दीजिए। या तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल या कांटेक्ट कर सकते हैं उन कॉलेजेस के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं जिसमें हम आपको फ्री डिस्काउंट करा के दे सकते हैं। डिस्काउंट किसे खराब नहीं लगता है, ठीक है। और अगर आपका कुछ अमाउंट सेव होता है, आपके फ्यूचर में काम आता है, तो वेल एंड गुड। हम यही चाहते हैं कि हर बच्चा जो डिजर्व करता है उसे वो चीज़ मिले।
तो प्लीज़ आप एक नंबर पे मेंशन, जो भी मेंशन नंबर है उस पर कॉल करिए, उस पर कॉल करके आप अपनी क्वेरीज रखिए। आप जो भी जानना चाहते हैं फ्रीली आप हमें कॉल करके अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और प्लीज़ कमेंट में मेंशन करिएगा कि आप कौन से कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में स्पेसिफिकली जानना चाहते हैं। तो हम अपकमिंग वीडियोस में आपको उस हिसाब से बताएंगे कि इस कॉलेज में आपको एंट्रेंस के लिए किस हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आप काउंसलिंग रिजर्व करते हैं तो आपको किस हिसाब से उसका फ़ी पेमेंट रहेगा। XYZ टोटल कॉलेज के बारे में अगर आप कुछ डिटेल जानना चाहते हैं तो नीचे मेंशन, मुझे कमेंट में मेंशन करिएगा, ठीक है। कि और नहीं तो फिर अगर आप कोई लो बजट कॉलेजेस के बारे में जानना चाहते हैं जिसमें विदाउट एंट्रेंस भी अगर आप सीट रिजर्व कर सकते हैं या जो भी है, हम उन सब के बारे में फ्यूचर में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, हो सके तो शेयर करिए, और जो भी क्वेरी हो प्लीज़ ये मेंशन नंबर पे मुझे कॉल करके मुझसे बात करिए। थैंक यू।